सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय गुप्ता क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है आपका सबसेट। क्या टॉपिक आता है आपका सबसे पहला इसमें? सबसेट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के ही चलेंगे हम, कोई अलग नहीं चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका सबसेट्स। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या है? व्हाट इज अ सबसेट? देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिखाने से पहले आपको बता देता हूँ सबसेट क्या होता है। सब, इसमें जो सब पार्ट है, ये सब, इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ, और ये सेट मतलब आपका सेट। अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें तो हमारा मतलब आता है पार्ट ऑफ सेट। ठीक है, सो व्हाट इज अ सबसेट? सबसेट क्या है? सबसेट है सेट का एक पार्ट, सेट का एक पार्ट जो सेट से ही लिया गया हो, जो सेट से ही लिया गया हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सपोज कीजिए हम एक सेट लेते हैं, हम कोई ए सेट ले रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, क्लियर है। और अगर हमारा एक और है बी जिसमें है 2, 3, तो अगर हम देखें तो बी हमारा बी इज हमारा दूसरा सेट है बी, तो सेट बी इज सबसेट ऑफ ए। जो हमारा सेट बी है वो सबसेट होगा ए का। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, सेट बी इज पार्ट ऑफ ए, इज पार्ट ऑफ ए। मतलब जो हमारा सेट बी है वो सेट ए का एक पार्ट है। अगर हम चाहें तो सेट ना भी शो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी इज द पार्ट ऑफ ए, है ना, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो पार्ट ऑफ का मतलब क्या है? आपका सबसेट। ठीक है, जो हमारा बी है वो ए का क्या होगा? सबसेट होगा। क्लियर है। अब हम इसे मैथमेटिकल कंडीशन में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, हमारा जो बी होगा वो सबसेट होगा ए का, जो हमारा बी होगा वो सबसेट होगा ए का। तो हम इस तरह इसको शो करेंगे कि बी के जो पार्ट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स जो होंगे बी के वो ए में कंटेन करेंगे, वो सभी ए से ही लिए गए होंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो आप समझ गए होंगे सबसेट क्या होगा। सबसेट मतलब पार्ट ऑफ सेट, किसी सेट का कोई भी पार्ट। क्लियर है। अब हम इसको डेफिनेशन के तौर पर भी समझ लेते हैं, जो हमें एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है अ सेट ए इज said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. A set A is said to be a subset. कोई भी सेट A is said to be a subset of a set B। कोई सेट A सेट B का सबसेट जब होगा, कब? if, यदि every element of A is also an element of B, कि A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल, हम B पार्ट कोई B सेट ले लेते हैं, A, B, C, D एंड E, और हम एक सेट ले लेते हैं A, B, C, D। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारा जो A पार्ट है, जो A सेट है, ये A जो सेट है वो सबसेट होगा B का। A जो सेट है वो सबसेट होगा B का, बिकॉज A के सभी एलिमेंट्स आपके B में कंटेन कर रहे हैं, A के सारे एलिमेंट्स आपके B में आ रहे हैं, तो A सबसेट होगा B का। और मैथमेटिकली हम इसको इस तरह शो करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो हमारे सबसेट के बारे में बात हो गई। सपोज कीजिए, हमें कोई भी एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। अगर हमसे कहा जाता है B, कोई भी हमारा B सेट है 1, 2, 3, और हमारा A सेट है 5, 6। अब क्या A B का सबसेट होगा? क्या A B का सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि A के एलिमेंट B के अंदर हैं ही नहीं। A सेट के जो एलिमेंट हैं वो सेट B के अंदर नहीं है, तो सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह करके इसको कट शो कर देंगे, इस तरह करके एक लाइन, इसकी क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे इससे पता लग जाएगा हमें कि ए सेट जो है बी का सबसेट नहीं है। क्लियर है सभी को? सो ये एग्जांपल हो गया जब सबसेट नहीं शो करना है, ये एग्जांपल है आपका जब आपको सबसेट शो करना है।
क्लियर है यहाँ तक सबको? इज दैट क्लियर? ओके ओके। अब हम कुछ बात कर लेते हैं सबसेट्स के बारे में, जो हमें याद रखनी और ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें क्वेश्चंस में ये चीज़ें काम आ जाती हैं। ओके क्लियर? तो सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, इसमें अकॉर्डिंग टू बुक ही देख लेंगे। देखिए इफ A and B are same set, so we have A सबसेट B and B सबसेट A। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं, कोई भी दो सेट हैं, बल्कि इसको मैं इस तरह नहीं, मैं आपको दूसरे मेथड से समझा देता हूँ इसको। देखिए कभी भी ऐसा भी हो सकता है आपका A सबसेट है B का, ठीक है, सपोज कीजिए हम कोई A सबसेट है B का और B सबसेट A का हो जाए। क्या दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं? जी हाँ हो सकते हैं। कब होंगे? A सबसेट B का मतलब क्या है? जब A के सभी एलिमेंट B के अंदर कंटेन कर रहे होंगे, जब A के सभी एलिमेंट B के अंदर कंटेन कर रहे होंगे। और B सबसेट A का मतलब क्या है? जब B के सभी एलिमेंट A को बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर कब ऐसा होगा जब A सबसेट B हो और B सबसेट A हो? ऐसा कब होगा जब आपका A सबसेट B हो और B सबसेट A हो। दोनों एक दूसरे के सबसेट कब हो सकते हैं? जब इनमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, जब इनमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 अगर हम देखें तो A के सभी एलिमेंट B में कंटेन हो रहे हैं, तो A सबसेट B हो गया, और B के एलिमेंट भी सभी इसमें कंटेन हो रहे हैं, बिलोंग भी कर रहे हैं, तो B सबसेट A हो गया। तो अगर हम देखें तो ये कब हुआ? ये जब हुआ, इफ एंड ओनली इफ, ये जब हो सकता है जब आपका A इक्वल B हो, मतलब सेट A और सेट B दोनों आपस में इक्वल हों। जब कोई भी दो इक्वल सेट्स होंगे, जब कोई भी दो इक्वल सेट्स होंगे तो आपका A बिलोंग करेगा B को, मतलब पहला सेट दूसरे को पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा और दूसरा सेट पहले सेट का सबसेट होगा, दोनों एक दूसरे के सबसेट्स होंगे। क्लियर है? क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आपको? ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट आपको बातें बताता हूँ। दूसरी बात हमेशा एक याद रखेंगे, एवरी सेट A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट A जो होगा वो अपने आप का सबसेट होगा। भाई देखिए अपने आप का सबसेट तो होगा ही। सबसेट का मतलब क्या होता है? जब किसी एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट को बिलोंग कर जाए। और अगर हम बात करें, मान लो हम कोई भी एक सेट ले रहे हैं, तो ये जो B सेट है ये अपने आप का सबसेट तो होगा ही। भाई इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर तो कंटेन कर ही रहे हैं, इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें इसी सेट से बिलोंग तो कर रहे हैं। तो हर एक सबसेट जो होगा, हर एक सेट A जो होगा, कोई भी सेट हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, हर सेट अपने आप में एक सबसेट भी है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट क्या होगा? फाई। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होगा, जो फाई है हमारा, फाई हर एक सेट का सबसेट होगा। फाई मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। तो फाई क्या होगा? फाई हर सेट का सबसेट होगा। फाई हर सेट का सबसेट होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर? जो फाई होगा वो हर एक सेट का ही सबसेट होगा। कहीं भी अगर आपको फाई आ जाता है, अगर सपोज कीजिए हमें यहाँ पर C दे देता है फाई, तो C और B एक दूसरे, हाँ C सबसेट होगा B का। क्यों होगा? क्योंकि फाई है, और मैंने बताया फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होगा हर सेट का सबसेट होगा ही। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा इसमें अब हम एक बात और करते हैं सुपर सेट एंड प्रॉपर सेट के बारे में। अब देखिए ये बातें तो आपको बता दी, एवरी सेट A इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप में सबसेट भी है। दूसरी बात हमने ये बताई कि अगर कोई भी दो सेट्स आपस में इक्वल सेट्स हैं तो वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। क्लियर है?
लेकिन अब हम अपनी पहली वाली बात पर ही आ जाते हैं, अपने सेट्स पर ही आ जाते हैं, ठीक है ना, अपने सेट पर। एक आपको एक और चीज़ बताते हैं। सपोज कीजिए हमारा एक सेट है, बी सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ये हमारा सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ए डज नॉट इक्वल बी, ए जो है हमारा बी के इक्वल नहीं है। जो हमारा ए सेट है वो बी के इक्वल तो है ही नहीं है। तो एक दूसरे का सबसेट होगा, ना कि दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। भाई अगर दोनों के दोनों सेट्स आपस में इक्वल होते तभी तो क्या होता, दोनों के दोनों एक दूसरे के सबसेट बन जाते। जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि जब दो सेट्स के एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे तो वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ दोनों सेट इक्वल नहीं है, दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो जब दोनों सेट इक्वल नहीं है तो यहाँ पर ओनली ए सबसेट होगा बी का, ए सबसेट होगा बी का। ए इज द सबसेट ऑफ बी। जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट होगा, जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट होगा। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ हम ये नहीं बोल सकते बी सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट नहीं हो सकता बिकॉज दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, दोनों के दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। तो बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में तो आ ही नहीं रहे सारे के सारे, तो बी तो सबसेट ए का है ही नहीं, ओनली ए सबसेट है बी का। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इज दैट क्लियर? अब देखिए जिस तरह ए सबसेट है बी का, जिस तरह ए सबसेट है बी का, ठीक है। सो ए सबसेट बी का, क्लियर है यहाँ तक? कंप्लीट। ये तो मैंने आपको पहले बताया था। तो ए जो होगा वो सबसेट है बी का, तो ये तो आपका हो गया एक तरीके से प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। बात वही है, सबसेट ही है, प्रॉपर सबसेट और ये सबसेट अलग नहीं है। प्रॉपर यहां वर्ड इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जब ए और बी आपस में इक्वल होंगे तो दोनों एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे। और फिर एक बात और बताई गई है, एक बात और क्या बताई गई है, एक बात और आपको ये भी बताई गई है कि जब भी आपका पहला जो भी अपना सेट होगा वो सेट अपने आप में भी एक सबसेट है, हर सेट अपने आप में भी एक सबसेट है। तो ये तो नॉर्मली सबसेट हम बोलने वाली बात है, लेकिन मेन सबसेट तो ये है, तो मेन सबसेट को उन्होंने प्रॉपर सेट बोल दिया है। और जो दूसरे वाला होगा, जो दूसरे वाला है वो होगा आपका सुपर सेट। क्या होगा आपका? ये सुपर सेट, ये क्या होगा आपका? सुपर सेट। क्लियर है यहां तक सभी को? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जो आपका बी होगा, बी क्या होगा? सुपर सेट होगा। क्लियर यहां तक सभी को? तो ये आपको क्लियर हो चुका है। ए जो होगा बी का प्रॉपर सबसेट है और जो बी है वो ए का सुपर सेट है, जो बी है वो ए का सुपर सेट। ये आपका सुपर सेट और ये आपका प्रॉपर सबसेट। क्लियर यहां तक? इज दैट क्लियर? सबसेट आपका क्लियर हो गया है, सबसेट आपका क्लियर हो गया। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप नोट कर सकते हैं। देखिए, तो हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में जो आपके एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू आप सबसेट को और अच्छे से समझ लेंगे। एग्जांपल नंबर 9। सो एग्जांपल नंबर 9, 5, A, B and C, 1, 3, 5, 7, 9 ये आपको दिए हुए हैं। इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। फर्स्ट पार्ट है इसका 5B, सेकेंड पार्ट है इसका A, B, थर्ड पार्ट है इसका A, C, फोर्थ पार्ट है B, C। आपको बताना है क्या ये सबसेट होगा या नहीं होगा। मैंने बताया 5 जो होगा वो सबसेट होगा ऑफ एवरी सेट। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 हर सेट का सबसेट होगा, तो इसमें आप ये लगा देंगे साइन, और चाहे तो रीजन भी लिख सकते हैं। रीजन क्या? 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ए बी का सबसेट होगा, 1, 3 है ए, और बी नहीं, सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है ए को, वो 3 जो एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है ए को, बट जो 3 है डज नॉट बिलोंग बी। 3 जो है बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि बात क्या होती है कि ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम, ए सबसेट होगा सी का। हाँ जी होगा, कि 1 और 3 एलिमेंट है और 1 और 3 इसमें भी आ रहे हैं। ए सेट के सभी एलिमेंट सी सेट के अंदर हैं, ठीक है।
सो ये आपका सबसेट होगा, ये आपका सबसेट होगा, क्योंकि इसमें 1,3 बिलोंग कर रहे हैं ए को एंड 1,3 ऑल्सो बिलोंग सी, दोनों को ये बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बी और सी के बारे में बात करें तो बी 159 एंड सी 159, तो ये भी आपका क्या होगा, सबसेट हो जाएगा, बिकॉज 159 बिलोंग्स बी एंड 159 ऑल्सो बिलोंग सी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं अपने। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 है। इसमें कहा है इज ए अ सबसेट ऑफ बी, इज ए अ सबसेट ऑफ बी, क्या जो ए सेट है वो बी का सबसेट है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ए बी का सबसेट होगा? नो, क्यों नहीं होगा? बिकॉज ए आ रहा है, लेकिन ई क्या, ए का जो ए सेट का जो एलिमेंट ई है क्या वो बी के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है। सो ई बिलोंग्स ए बट ई डज नॉट बिलोंग्स बी। भाई ई ए को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। और अगर आप देखें भी तो ए सबसेट बी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपके 5 एलिमेंट्स है, इसमें ओनली 4 एलिमेंट्स है, तो सीधी सी बात है, ज्यादा एलिमेंट है इसमें कम है, तो इसके अंदर सबसेट कंटेन करेगा ही नहीं। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं आप, आई बिलोंग ए बट आई डज नॉट बिलोंग बी, आई बिलोंग बी को नहीं कर रहा। इसी तरह उन्होंने क्या कहा है अगला इसमें पॉइंट, इज बी अ सबसेट ऑफ ए, इज बी अ सबसेट ऑफ ए। उन्होंने पूछा है क्या इसका अपोजिट हो सकता है, बी ए का सबसेट है? यहां तो हम सीधे लिख देंगे ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट नहीं है। अब उन्होंने पूछा है क्या बी ए का सबसेट है, क्या बी ए का, तो अब यहां पर सीधा सीधा क्या पूछा गया है, क्या बी आपका सबसेट होगा? ठीक है, अब इन्होंने उल्टा पूछा है इसका, बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्या बी आपका एक, बी जो है जो सेट बी है वो ए का सबसेट होगा? देखिए बी में आपका ए है, बी है, सी है, डी है, माना इसके एलिमेंट्स कम है बट इसमें बी है लेकिन बी इसमें नहीं है, तो ये नो है। और रीजन, बी बिलोंग्स बी बट बी डज नॉट बिलोंग्स ए, जो बी है आपका वो बी को बिलोंग करेगा बट ए को बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, इज दैट क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट एग्जांपल कराने से पहले मैं अब हम बात करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट। देखिए बिलोंग्स टू और सबसेट में बहुत ही, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक रिलेशन है, इनके बीच में छोटा सा एक डिफरेंस है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हम जो बात करते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और दूसरी हम बात करते हैं सबसेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिलोंग्स टू जो होता है व्हेन एलिमेंट ऑफ सेट, व्हेन एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग्स टू इट, बिलोंग्स टू इट, बिलोंग्स टू इट होगा। मतलब कि जो हमारा बिलोंग्स टू है, ये जो हमारा बिलोंग का साइन है, ये ओनली एलिमेंट के लिए वैलिड है, ओनली एलिमेंट के लिए। जबकि सबसेट का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ सेट, पार्ट ऑफ सेट, मतलब कि सेट का पार्ट। ठीक है, अब आप कहेंगे सर एलिमेंट भी तो सेट का पार्ट है। नहीं, देखिए कभी भी, अब हमने इतने सबसेट के बारे में पढ़ा हुआ है, अगर आपने देखा हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए इक्वल 1 2 3 4, बी इक्वल 1 2, तो हम अगर कहेंगे तो बी सबसेट है ए का, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते बी बिलोंग्स ए, बी ए को बिलोंग्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो बी है वो अपने आप में भी क्या है? एक सेट। बी जो है वो अपने आप में क्या है? एक सेट है, और कोई भी सेट ही किसी सेट को कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट हो सकता है। किसी भी सेट, मतलब किसी चीज को भी सेट का सबसेट बनने के लिए अपने आप में भी सेट होना जरूरी है। कोई एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। हम बोल रहे हैं सेट बी सबसेट है ए का, ना कि हम ये बोल रहे हैं कि एलिमेंट 1 2 सबसेट है बी का। अगर सपोज करो मैं यहाँ ओनली 1 ले लेता हूं, तो यहां भी हम क्या बोलेंगे? सेट बी सबसेट है सेट ए का। तो ये सेट है बिकॉज ये ब्रैकेट्स में है, ये एक तरीके का सेट है। क्या है? ये सेट है।
तो ये एक अपने आप में सेट है। तो सबसेट, ये जो एक सबसेट का रिलेशन है ये दो सेट्स के मिडिल में है, जबकि जो बिलोंग्स होगा वो आपका एलिमेंट के ऊपर होता है कि कोई एक एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। हम यहां ये लिख सकते हैं कि वन बिलोंग ए, ये चीज सही है, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट लगने के बाद ये क्या हो गया, ये इस ए का ये एक सेट बन गया, और सेट कभी किसी सेट को बिलोंग नहीं कर सकता। सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट को बिलोंग करते हैं। क्लियर है यहां तक? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओ, अब एग्जाम्पल के तौर पर कभी कभी क्वेश्चंस आपको घुमाकर भी दे दिए जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूं, जरा ध्यान देंगे उस एग्जाम्पल पर। सपोज कीजिए ए कोई सेट है आपका, ए क्या है, एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 है, और बी आपको दे देता है। अब आप एक बात बताइए, यहां पर बी ए का क्या होगा? ध्यान से सोचिए और बताइए कि क्या होगा बी और ए। ठीक है, सो बी ए का क्या है? अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, सर बी ए का सबसेट है, क्योंकि आपने कहा ब्रैकेट के अंदर तो ये सबसेट है। लेकिन यही आप लोग मोस्टली स्टूडेंट्स यहां गड़बड़ कर जाते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, उसने क्वेश्चन में अब की बार एलिमेंट नहीं लिया, ये पूरा का पूरा सेट लिया है जो कि इसमें एलिमेंट है। ये यहां पर एलिमेंट का काम कर रहा है। इस सेट के अंदर एलिमेंट्स ही तो हो सकते हैं, सेट के अंदर सेट तो होगा नहीं, सेट के अंदर सेट नहीं होगा। ये सभी क्या है, 1 ब्रैकेट 2 3 4, ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर ये जो ब्रैकेट में जो 2 है ये आपका एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर दिया है, और यहां पर भी ये आपका एलिमेंट है। तो ये और ये दोनों सेम हैं। अगर आप देखें तो ये एक एलिमेंट है, ये किसी सेट का काम नहीं करेगा क्योंकि सेट के अंदर सेट नहीं हो सकता। तो ये इस सेट के अंदर सभी एलिमेंट्स हैं, उसी तरह ये भी एक एलिमेंट है, और उन्होंने यहां भी आपको एक एलिमेंट ही दिया है, यहां भी आपको उन्होंने एक एलिमेंट ही दिया है, ओनली एलिमेंट। इज दैट क्लियर? सो ये इसको क्या करेगा, ये इसको बिलोंग करेगा, बिकॉज एलिमेंट सेट को बिलोंग ही करता है। जो एलिमेंट है वो आपके सेट को बिलोंग करता है, तो ये एलिमेंट है। अच्छा, अब अगर मैं इस तरह कर दूं, अब क्या है, अब ये आपका बिलोंग नहीं करेगा, ये आपका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि अब ये आपका क्या है, क्या है, एक सेट है। ये मत सोचना कि सर सेट के अंदर सेट कैसे बना दिया, ये यहाँ एलिमेंट है और यहां पर भी एक एलिमेंट का ही काम कर रहा था भाई। अब इसके ऊपर हमने ब्रैकेट लगा दिए हैं, अब जाकर ये सेट बना। अब ये लगने के बाद क्या बन गया, ये एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया। तो अब सेट जो करेगा इस सेट को, वो सबसेट में आएगा। वो किस में आएगा, आपका सबसेट होगा। क्लियर है? क्लियर है? इज दैट क्लियर? सो हम इसके बाद पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल पर जो इसके ऊपर बेस्ड है। क्लियर है सभी को? ओके, सो हम बात करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 11 की। लेट ए बी सी बी 3 सेट्स इफ ए बिलोंग्स बी, बी सबसेट ऑफ सी, इज दैट is it true that A subset B? It not, if not, give an example। ये कह रहे हैं कि आपके A B C जो हैं, 3 कोई भी सेट्स हैं, A बिलोंग करता है B को, B सबसेट है C का। इज इट ट्रू डेट A सबसेट C? क्या ये देखिए इसमें हमने शायद इज इट ट्रू A सबसेट C, ये यहाँ C दिया है उन्होंने, A सबसेट C। इट्स इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देना। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेट एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, जो हमारा ए है हम उसको मान लेते हैं 2। ठीक है, बल्कि हम इसको एक एलिमेंट ही ले लेते हैं ए हमारा, या फिर आप इस तरह ले सकते हैं सर, कोई बात नहीं, कॉमा 2 ले लीजिए। ठीक है, और हमारा जो B है वो हमारा एक सेट है 1, 1, 2, 3। अब वो कह रहे हैं कि A बिलोंग्स B, तो हमने ये जो चीज मानी है वो इस अकॉर्डिंग मानी है कि हमारा A बिलोंग करेगा B को। अदरवाइज देख लीजिए, बिलोंग करता है एलिमेंट, बिलोंग करता है एलिमेंट नॉट सेट। तो A बिलोंग करेगा B को, मतलब A एलिमेंट B को, B सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब A में ये जो है
ये आपका क्या काम कर रहा है इस समय, ये आपका एलिमेंट का काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि बी सेट के अंदर ये एक एलिमेंट है पूरा का पूरा, बिल्कुल सेम एलिमेंट ही तो है। अगर ये ब्रैकेट्स हट जाते और ये 1 हट जाता तो क्या हो जाता, फिर एक एलिमेंट होता, तो फिर यहाँ पर ये सेट बन जाता। ये यहाँ क्या बन सकता था उस टाइम पर, सेट बन सकता था। क्लियर है, इज दैट क्लियर? ओके गुड। सो हमारा ए बिलोंग्स बी हो गया, ठीक है। बी सबसेट ऑफ सी, जो बी है हमारा वो सबसेट है सी का, मतलब कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट सी में होंगे। तो हम अगर हम सेट सी बनाते हैं तो 1 हमें बी सेट के एलिमेंट्स तो इसमें रखने ही हैं, साथ में एक एलिमेंट और बढ़ा दीजिए आपने अपनी तरफ से, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, अब अगर हम इन दोनों कंडीशन को देखें तो बी हमारा सबसेट हो चुका है, सॉरी सी का जो बी है आपका वो सी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। भाई सबसेट होगा नहीं होगा, इसके सभी एलिमेंट्स इसके अंदर कंटेन कर चुके हैं, इसके सभी एलिमेंट्स इसको बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बी आपका सी का क्या है, सबसेट है, ठीक है ना, ये एक सबसेट है। क्लियर? अब वो पूछ रहे हैं इज इट ट्रू दैट ए सबसेट सी, क्या ए सी का सबसेट होगा? तो इस बात को पता करते हैं, बताइए क्या ए सी का सबसेट होगा? सोचिए, देखिए यहां पर जो है सी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, ये भी एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा भी आपका क्या है, एक एलिमेंट है, ये भी आपका एलिमेंट है, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स ही होंगे। तो सीधी सी बात है ये भी एक एलिमेंट का काम करेगा जो हमारा ए है। अब हम सीधे ए और सी की बात करते हैं, इस सबको हम रफ कर देंगे। क्लियर? जो हमने ए लिया था, ए और सी की बात करेंगे। क्लियर है? इन सबको रफ कर दीजिए। हाँ। तो अगर हम देखें तो ए जो है हमारा यहाँ, ए क्या है यहाँ, ए हमारा एक एलिमेंट का काम करेगा, बिकॉज उन्होंने कहा है कि ए सबसेट होगा। क्या ए सबसेट है सी का? ठीक, तो क्या होगा ऐसा? मुझे नहीं लगता, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये एलिमेंट है। यहां पर इसको पूरे को एक एलिमेंट शो किया गया है सी के अंदर, और यहां पर ये वैसा का वैसा ही है, तो ये एलिमेंट है। और कोई एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, सो ये आपका रॉन्ग है। हाँ हम इसको ये कह सकते हैं ए बिलोंग्स करेगा सी को, ए बिलोंग करेगा सी को, क्योंकि एलिमेंट सी को बिलोंग कर सकता है। हाँ अगर अब चाहिए, अच्छा चलो उन्होंने तो ये पूछा, तो इसका आंसर तो सीधे सीधे क्या हो गया आपका, नो हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, नो हो गया। ठीक है ना, लेकिन एग्जाम्पल भी हमने पूरा अपना लेट सपोज करके मान लिया है ना। अब ये सेट कब होता, ये सेट कब होता, ये सेट जब होता जब इस तरह हमें गिवन होता है। अब आप कह सकते हैं ए सेट सी, ए सबसेट सी, ये सबसेट जब होगा जब ये इस तरह होगा फॉर्म में। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर होगा, ब्रेसेस के अंदर होगा। ठीक है ना, तो करली ब्रेसेस के अंदर तब होगा। तो क्लियर है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11? ओके, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। फ्रेंड्स अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा होगा सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर है यहां तक? सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए ये चीज रियल नंबर के लिए ही क्यों है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि हम रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते। आप रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं शो कर सकते, ये तो आप सभी जानते हैं। हम रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं शो कर सकते। भाई इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं रियल नंबर, आप किस तरह उनको एक सेट के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं? 1, 2 नहीं दिखा सकते आप इसे, क्योंकि 1 और 2 के मिडिल में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नंबर्स हैं। सो हम इसे एक रोस्टर फॉर्म में नहीं नोट कर सकते। ठीक है, सो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। तो इसे समझाने के लिए आपको मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा। एक नंबर सिस्टम दोबारा से बना देते हैं एक बार। देखिए जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं वो आपके 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, एंड सेकंड
इरेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनके अंदर आपकी जो फॉर्म आती है, किस फॉर्म में आती है? P अपॉन Q की फॉर्म में, एंड Q डज नॉट इक्वल 0। क्लियर है यहाँ तक? और जो P और Q होते हैं, जो P और Q होते हैं वो बिलोंग्स करते हैं Z को, मतलब इंटीजर्स को। ठीक है, तो रेशनल नंबर के अंदर टोटली आपके नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, टोटली आपके होल नंबर्स आ जाते हैं, टोटली आपके इंटीजर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और आपके फ्रैक्शंस के भी नंबर आपके इसके अंदर कंटेन होते हैं। ठीक है ना, डेसिमल वाले, विदाउट डेसिमल वाले। इरेशनल के अंदर क्या होगा? इरेशनल के अंदर आपके डेसिमल वाले नंबर्स तो होंगे, बट वो आपके किस फॉर्म में होंगे? पॉइंट एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, जो रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है ना, इस तरह जैसे 1.12346 93297, इस तरह से जो आपके नंबर होंगे, है ना, वो आपके सब रूट में आगे आपके प्राइम नंबर्स, तो ये सब क्या हो जाते हैं? रेशनल में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर को आप T से शो करते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। रेशनल नंबर को आप Q से शो करते हैं, कैपिटल Q से। ओके, कैपिटल Q से। हम इस Q को ज़रा स्मॉल ले लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब रेशनल नंबर के अंदर क्या होंगे? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, रिपीटिंग ऑर्डर वाले। ठीक है, अब इसके अंदर ही आपके क्या आ जाते हैं? अगर हम एक नंबर लाइन पर लें, जो रियल नंबर्स होते हैं वो टोटल नंबर लाइन पर शो होते हैं। अब जो रेशनल नंबर हैं वो इस फॉर्म में है, जिसके अंदर आपके इंटीजर्स भी आएंगे। इंटीजर्स किस तरह होते हैं? इंटीजर्स होते हैं आपके ठीक है, इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाएंगे आपके? अगर हम ध्यान से देखें तो होल नंबर्स आ जाएंगे आपके। भाई इसके अंदर से अगर हम इतना इतना पार्ट ले लें इसका, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका क्या कहलाएगा? होल नंबर्स, जिसे हम W से शो करेंगे, इंटीजर्स को हम Z से। ठीक है, और अगर हम इसमें जीरो को भी नेगलेक्ट कर दें, एक्सक्लूड कर दें, तो हमारे पास क्या बचा? 1 2 3। तो ये आप क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां हो क्या रहा है? रियल नंबर को आप कैपिटल R से शो करेंगे। देखिए जो Q है, जो आपका Q है वो सबसेट है R का। भाई Q जो है R से तो आया, रियल नंबर से आया है। जो Z है वो सबसेट है Q का, क्योंकि Z कहां से आया? इस Q से आया है। भाई Z के जो एलिमेंट्स है वो आपने Q से ही तो लिए, रेशनल नंबर से ही तो लिए, विदाउट डेसिमल। जो होल नंबर्स हैं वो आपने, वो सबसेट हो जाएगा Z का, क्योंकि होल नंबर्स पॉजिटिव और जीरो इंटीजर को मिलाकर जितने होंगे सभी होल नंबर्स होंगे, तो वो जो होल नंबर्स का सेट है वो Z का क्या होगा? सबसेट होगा। और नेचुरल नंबर का सबसेट किसका होगा? होल नंबर का, क्योंकि अगर मैं होल नंबर से जीरो को एक्सक्लूड कर दूं तो बच्चों क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट किस में आएंगे? W में आएंगे। ये इसका सुपर सेट है, ये आपका प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है, और ये आपका सुपर सेट है। तो नेचुरल नंबर W का सबसेट, W आपका Z का सबसेट, Z आपका Q का सबसेट, एंड Q R का सबसेट। T जो होगा वो सबसेट होगा R का, रियल नंबर का ही होगा T भी। रेशनल नंबर कहाँ से आए आपके? T से ही तो आए हैं। क्लियर? SZ के लिए, SZ के लिए। सो ये चीज है आपकी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये एक CD है, पहला रियल नंबर है, उससे आपका Q रेशनल नंबर, उससे आपका इंटीजर्स, इंटीजर्स से आपके होल नंबर्स, एंड देन फिर नेचुरल नंबर्स। क्लियर है सभी को? एक हमने CD ले ली, CD पहले रियल नंबर्स किए, रेश इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, और हाँ इरेशनल भी होते हैं। इरेशनल भी आपके आएंगे, वो दूसरी CD की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया? सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसे आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए हम बात करते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। जो रियल नंबर्स के लिए ही इन्होंने इंटरवल्स बोला है। व्हाट इज द इंटरवल्स? ये इंटरवल्स हैं क्या? अब वो भी रियल नंबर के लिए। देखिए आप लोग एक चीज तो जानते हैं, इसको हम रोस्टर फॉर्म में तो ले ही नहीं सकते। रोस्टर हुई
या फिर टेबुलर फॉर्म हो, इन फॉर्म में हम इसे नोट नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसे सेट के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो अब हम इन्हें किस तरह रिप्रेजेंट करें, तो इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए चीज़ बनाई गई इंटरवल्स, इन्हें इंटरवल के थ्रू सेट में इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, हमें कोई भी देता है x बिलोंग r देन x लेस देन, बल्कि इससे छोड़िए, सभी रियल नंबर्स होंगे वो आपके एक नंबर लाइन पर होंगे, ये तो आपको पता है, जहां पॉजिटिव इन्फिनिटी 0 एंड नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। सभी रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन पर शो करते हैं, सभी के सभी रियल नंबर्स, एवरी नंबर, टोटल रियल नंबर आपके क्या होंगे, सभी नंबर आपके नंबर लाइन पर होते हैं। अब अगर सपोज कीजिए हमारी नंबर लाइन पर ही नंबर्स हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, तो अगर हम देखें तो 1 और 2 के मिडिल में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। 1 और 3 के मिडिल में भी ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। सो अब हम इसको शो किस तरह करें, भाई रोस्टर फॉर्म में तो आप नहीं लिख सकते इन्हें, तो शो करने का तरीका क्या होगा इनका, इन्हें शो करने का तरीका क्या होगा, तो उसको करने का तरीका ये है, इसे एक पहले बिल्डर फॉर्म में मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा। देखिए अगर हमारा 1 और 3 है तो इसके मिडिल के नंबर्स लेंगे या फिर हम इन्हें मिलाकर लेंगे, जो भी है। हमने एक पार्ट ले लिया इसका 1 और 3, 1 से 3 तक, हम बोलते हैं x बिलोंग r देन वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। ये हमने एक बात बोली, ठीक, ये हमने एक चीज बोली, या फिर आप इसे सेट में मत लिखिए, नॉर्मली हम एक चीज देख लेते हैं, ठीक है। अब आप इसे शो किस तरह करेंगे, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से तो ग्रेटर है और 3 से लेस देन है, मतलब कि 1 और 3 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 और 3 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है 1 लेस देन एंड इक्वल है x के और x लेस देन 3 है, तो इसमें क्या है कि जो x की वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 हो सकता है उसमें, इसमें सारा खेल इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का है। इसमें अगर आप देखें तो 1 और 3 दोनों के दोनों एक्सक्लूड्स हैं, एक्सक्लूड है, ठीक है ना। ये एक्सक्लूड है, और यहां देखेंगे तो 1 तो आपका इंक्लूड है, ठीक, और 3 आपका एक्सक्लूड है। तो अगर आप देखें तो अगर हम इनका कोई भी सेट बनाने की कोशिश भी करेंगे, सेट तो बनेगा नहीं बिकॉज रियल नंबर है, लेकिन अगर आप सोचे तो x की जो वैल्यू होगी 1 होगी, 1 तो 100% होगी क्योंकि इक्वल का साइन लग गया है यहाँ पर, लेकिन 3 नहीं होगी उसमें, 3 से कम ही होगी, ठीक है, तो 3 आपका एक्सक्लूड नहीं है, ओके। अच्छा, एक कंडीशन आपकी ये भी आ सकती है, अगर हम देखें तो कंडीशन, एक थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है x बिलोंग r देन 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 3। जो हमारा x की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है लेकिन लेस देन और इक्वल है 3। अब की बार क्या हुआ, अब की बार ये तो आपका क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया, और ये आपका इंक्लूड हो गया। फोर्थ कंडीशन क्या होगी, x बिलोंग्स r देन 1 लेस देन इक्वल x देन लेस देन इक्वल 3। यहां पर बोथ आपके क्या है, ये इंक्लूड्स हैं, ठीक है, इंक्लूड है। तो यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर हम किसी रियल नंबर लाइन का कोई भी पार्ट ले लेते हैं, जैसे हमने 1 to 3 लिया पार्ट, इसके मिडिल में इनफाइनाइट रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो अगर हम इन्हें शो करते हैं एक तरीके से, तो हम इन्हें किस तरह शो करेंगे। यहां पर तो आपका क्या हो गया, ये एक्सक्लूड है, ये भी एक्सक्लूड है दोनों, यहाँ एक 1 इंक्लूड है। ये सबसे बड़ी समस्या जो है इनके ये एंड पॉइंट्स की है, इनके ये एंड पॉइंट्स की है, ये जो एंड पॉइंट्स हैं, कहीं पर एंड पॉइंट दोनों इंक्लूड है, कहीं दोनों एक्सक्लूड्स है, कहीं एक इंक्लूड है, तो हम इसे किस तरह शो करेंगे। इसके लिए हमारे चार्ट 4 टाइप्स के इंटरवल बताए गए हैं, 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल में क्या होगा, जिसमें आपका ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल होगा, एक तरफ से ओपन होगा दूसरी तरफ से क्लोज होगा, एंड एक तरफ से क्लोज होगा दूसरी तरफ से ओपन होगा। देखिए जो हमारे 4 टाइप्स के इंटरवल है ना, मेन जो होंगे, मेन आपके 2 टाइप्स हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, ठीक है।
सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल जो आपका शो किया जाएगा वो आपका शो किया जाएगा इन इस तरह राउंड ब्रैकेट्स के रूप में। ये आपका ओपन इंटरवल है, इसमें आपको राउंड ब्रैकेट्स शो करने हैं। सेकंड आता है आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल जो होगा आपका वो होगा आपका इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब ओपन में क्या होगा, ओपन में क्या होगा, एक्सक्लूड होंगे। एक्सक्लूड, जिस एलिमेंट को आपको नहीं लेना है साथ में, जिस एलिमेंट को आपको नहीं लेना है साथ में, मतलब कि एक्सक्लूड, जिसमें ये और ये वाला साइन होगा ओनली, उसमें आपको ओपन इंटरवल रखना है। जिसमें आपको एक्सक्लूड करना नहीं है, सॉरी इंक्लूड करना है, जिसमें आपको एक्सक्लूड करना है जो एलिमेंट है आपके एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स को अगर नहीं लेना है तो वहां आपको ओपन इंटरवल रखना होगा। और आप कहां पर नहीं ले सकते एलिमेंट्स को, आप वहां नहीं ले सकते जहां पर ये ओपनली होगा या फिर यहां पर आपका ओनली लेस देन और ग्रेटर देन होगा। इक्वल लेस देन एंड इक्वल ग्रेटर देन नहीं होगा। वहां क्या होगा, वहां उनके एंड पॉइंट्स एक्सक्लूड होंगे, वहां पर आप राउंड वाला जो ब्रैकेट है ओपन इंटरवल लगाएंगे। क्लोज इंटरवल वहां लगेगा जहां पर आपको इंक्लूड करना है, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। और वो कहां होंगे, जब आपका लेस देन इक्वल होगा या ग्रेटर देन इक्वल होगा। जब आपका इक्वल होता तभी तो, जब आपका इक्वल है यहाँ पर तभी तो इंक्लूड है, साथ में भी 3 भी तभी तो लिया जाएगा। तो अगर हम इनका सेट्स देखें, अगर हम इनको शो करें तो किस तरह इंटरवल में शो करेंगे वो आप देख लें। जिस तरह ये आपको दिया गया है एक, तो अगर हम देखें तो यहां से क्या है, ये ओपन है और यहां भी ओपन है। भाई यहां पर आपका इक्वल तो है ही नहीं, 1 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। मतलब कि x और 1 और 3 आपके एक्सक्लूड है, 1 और 3 को आप नहीं लेंगे। सो आप इसको क्या करेंगे, ओपन इंटरवल, ये आपका ओपन इंटरवल रहेगा। भाई एक्सक्लूड है कोई भी नहीं, तो ओपन इंटरवल, खुले इंटरवल। इसका मतलब क्या है, 1 और 3 के मिडिल के सभी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, सभी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, सभी इनफाइनाइट नंबर्स, लेकिन एक्सक्लूड ऑफ 1 एंड 3, 1 और 3 जो होंगे वो एक्सक्लूड होंगे, उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, उन्हें आप नहीं ले सकते। अब हम यहां देखते हैं तो ये तो आपका इंक्लूड है, ये आपका इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है, 1 और 3 के मिडिल के सभी नंबर, बट 1 भी स्टार्टिंग का जो एंड पॉइंट है 1, वो उसके अंदर इंक्लूड होगा। 1 फिर आगे जो नंबर होंगे, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 आपका एक्सक्लूड होगा, ठीक है ना। इंक्लूड नहीं होगा आपका, क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। क्लियर है यहां तक सभी को, यहां तक क्लियर है सभी को। तो हम इसका कैसे बनाएंगे, देखिए जहां से इंक्लूड है, इंक्लूड के लिए तो ये इंटरवल लगेगा, तो वहां आप इसको 1 लिख देंगे, कॉमा जहां पर एक्सक्लूड है, ओपन है, यहां पर इसको तो काउंट करना नहीं, वहां आपका ये ब्रैकेट लगेगा। क्लियर है यहां तक, इंक्लूड एंड देन एक्सक्लूड। उसके बाद वहां चलते हैं अपना, यहां देखेंगे तो ये तो आपका एक्सक्लूड है, तो यहाँ 1 ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि ओपन है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 1 और 3 के मिडिल के सभी नंबर, और 3 आपका इंक्लूड होगा बट 1 आपका एक्सक्लूड होगा, 1 नहीं लिया जाएगा, कॉमा 3 जो होगा वो लिया जाएगा, वो इंक्लूड होगा, तो उसकी तरफ से आप क्लोज ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका 1 और 3 के मिडिल के नंबर तो लेने ही है साथ में दोनों तरफ आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो दोनों एलिमेंट्स को भी आपको साथ में लेना होगा। तो 1 और 3 दोनों एलिमेंट्स एक साथ लिए जाएंगे, मतलब कि ये क्लोज इंटरवल बनेगा जो कि आपका इस तरह होगा। क्लियर है यहां तक सभी, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। अगर आप ध्यान दें, एक चीज और बतानी है, जो आपका ये ओपन इंटरवल होता है, जो ओपन इंटरवल है, इसे क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ये जो होगा इसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल का जो मुंह है उसको आप खोल सकते हैं, मतलब कि अंदर की तरफ ओपन करके, तो इस तरह भी कुछ बुक्स में दे दिया जाता है ना। इसको भी आप इस तरह शो कर सकते हैं, ओपन वाले, ठीक है। सो इस तरह भी आप शो कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली भी शो कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ये आपके इंटरवल्स थे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बतानी है आपको, एक मोस्ट चीज और है जो रह गई है, वो और बता देते हैं आपको। देखिए नंबर लाइन पर किस तरह शो करा जाता है, ये आपका इनइक्वालिटीज में वैसे तो आएगा टॉपिक, पर मैं अभी भी एक बार और बता देता हूं। सपोज कीजिए हमारी नंबर लाइन थी, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, हमें x बिलोंग r कहा गया था
एंड x1 ये दे दिया है। तो सीधी सी बात, अगर हम इसका इंटरवल बनाएंगे तो ये इस तरह इंटरवल बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ से ओपन लिया है, यहाँ पर 1 और 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर हम इस नंबर लाइन पर आपके नंबर्स को लेते हैं तो हम किस तरह लेंगे? तो नंबर लाइन पर नंबर लेने का जो सिस्टम होगा, मैथ तरीका होगा, वो ये होगा कि 1 और 3 जो होगा इसमें यहाँ आप नोड बना देंगे इस तरह। क्या बना देंगे? यहाँ नोड्स बना देंगे, ये इस तरह आपके नोड्स बनाएंगे। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लियर है सभी को? इसका मतलब क्या है? इन्हें बोलते हैं नोड्स। नोड क्या हो गई? ये नोड हो गई। इसका मतलब क्या है? ये आपकी एक्सक्लूड है। ये क्या है? आपकी एक्सक्लूड्स है, ओपन इंटरवल। अगर हम बात करते हैं इसी तरह, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां से तो ये क्लोज है, अब बेटा यहां से क्या है? ये ओपन है। तो इसके लिए जो हम नंबर लाइन लेंगे उस पर हमने 1 ले लिया, यहां हमने 3 ले लिया। अब यहां पर जो रहेगा, तो जहां से क्लोज होगा, क्लोज वाले को हम बिल्कुल ही डॉट बना देंगे, एक डार्क, क्या बोलते हैं इसे? डॉट। और यहाँ पर आपका जो कि ओपन है, तो उसके लिए हम नंबर लाइन पर क्या शो कर देंगे? एक होल शो कर देंगे। होल भी बोल सकते हैं इसे, और आप नोड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? इज दैट क्लियर? इस तरह तीसरी कंडीशन क्या थी? x बिलोंग R, देन 1 लेस देन इक्वल 3। तो इसमें क्या है? यहाँ से तो ओपन लिया ही है, और यहाँ से क्या है? आपका एक क्लोज है। तो सर नंबर लाइन पर जब हम 1 और 3 को बेटा शो करेंगे, तो किस तरह शो करेंगे? आप इसको डार्क कर लेंगे। यहाँ से ही ओपन है, तो यहाँ क्या आ जाएगी? आपकी ये नोड आ जाएगी, और यहाँ पर आपका ये इस तरह से डार्क हो जाएगा। ये तो आपकी हो गई है नोड, और ये क्या हो गया? आपका डॉट हो गया। क्लियर है? नोड और डॉट लिखने की जरूरत नहीं, क्लियर, समझ आने की बात है। चौथी कंडीशन भी ले देते हैं, वैसे तो आप इजीली समझ गए होंगे अब अच्छी तरह से। फोर्थ कंडीशन में आप क्या करेंगे? 1 एंड 3। अब अगर आप देखें तो कंडीशन क्या है? क्लोज इंटरवल है भाई, दोनों तरफ से इंक्लूड है, तो यहां पर भी डॉट एंड देन यहां भी डॉट। तो इस तरह आप नंबर लाइन पर भी नंबर्स को, रियल नंबर्स को इस तरह शो कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो एनसीईआरटी मोस्टली टॉपिक्स आपके कंप्लीट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, पावर सेट पर। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए हम बात करने वाले हैं अपने पावर सेट के बारे में। तो व्हाट इज द पावर सेट? पावर सेट क्या होगा? देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, किसी सेट से बने सभी सबसेट्स का कलेक्शन आपका पावर सेट है। बात तो सही समझ में आ गया होगा। किसी भी सेट से बने सभी सबसेट। अब अगर मान लो, सपोज करो, लेट ए इज अ सेट। लेट ए, हमने कोई भी एक सेट ले लिया, लेट सपोज कीजिए हमने कोई भी एक सेट ले लिया ए। ये क्या है हमारा? ये हमारा है एक सेट ए। क्या है ये? सेट ए। अब इस सेट ए से बने सभी सबसेट्स का कलेक्शन पावर सेट होगा। इस सबसेट से, इस सेट के जरा सबसेट बनाएं। सबसेट कैसे बनेंगे? 5, पहला तो 5 होगा जो सभी को बिलोंग करता है, इसलिए 1 2 1, 2। तो अगर हम यहां देखें तो ये एक सेट है, और इस सेट के ये सभी सबसेट्स हैं। बताइए ये सभी सबसेट होंगे या नहीं होंगे? ये सभी अपने आप में एक सबसेट है। ये सबसेट 1, 2 है, ये सबसेट 1, 2 है, जो कि इसको बिलोंग कर जाएगा। ये भी इसको बिलोंग करेगा, ये भी इसको बिलोंग, ये सभी के सभी सबसेट हैं इसके लिए। तो इन सभी सबसेट्स का टोटल कलेक्शन, इन सभी का कलेक्शन जो इस सेट से बने हैं, ये सबसेट्स, इन सभी का कलेक्शन हमारा क्या होगा? पावर सेट होगा। क्या बोलेंगे इसको हम? पावर सेट। पावर सेट, ओके। और पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इक्वल होता है 2 की पावर m, वेयर m इक्वल, m क्या होगा? m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बोल दीजिए, या फिर जो भी सेट होगा उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को।
इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो इस पावर सेट में कितने सबसेट्स हैं, 1 2 3 4 4 हैं। कैसे पता लगा, आप यहाँ क्या काम करिए, ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 2 है तो 2 टू द पावर 2 देन 4, तो 4 एलिमेंट्स होंगे आपके इस पावर सेट के अंदर, 4 एलिमेंट्स होंगे इस पावर सेट के अंदर। तो उनकी नंबरिंग कैसे पता लगेगी, पावर सेट के अंदर, पावर सेट क्या होगा, कोई भी सेट, जैसे एग्जांपल हम एक ले लेते हैं नॉर्मली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में लेता हूं, सपोज कीजिए मेरे पास एक सेट है 1 2 3 एंड 4। अब हमें इसका पावर सेट, हमें पता करना है इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट, तो अगर आप बनाकर देखें तो बहुत सारे बनेंगे, 5, फिर 1 को लोगे अकेला, फिर 2 को अकेला, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 1 2 2 3 3 4 1 4, फिर 1 2 3, है ना। इस तरह आप लोगे तो बहुत सारे बैठेंगे, क्या पता करो कितने हैं कितने नहीं तो इसके कैसे फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, 2 की पावर m, m क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स की नंबरिंग, 1 2 3 4, तो ये तो 4 है, क्या आ जाएगी, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 एलिमेंट्स होंगे हमारे पावर सेट में, जिससे सेट्स से जो सबसेट बनेंगे उनका कलेक्शन जो होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे जो पावर सेट में वो आपके 16 होंगे। क्लियर है, ये आपका मोस्टली हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है एक आपका यूनिवर्सल सेट, जो लास्ट टॉपिक है। देखिए ज़्यादा मोस्ट नहीं है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूं। सपोज कीजिए हम बात करते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है अगर हम बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल किस चीज के अंदर कंटेन करेगा, कहाँ किस चीज के अंदर कंटेन करेगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक सेट है हमारा, ये एक हमारा एक सेट हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हम बात करें तो ये किसके अंदर आएगा, ट्राइंगल्स के अंदर आएगा, क्योंकि हमारे ट्राइंगल्स जो होते हैं देयर आर मोस्टली 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं तो बहुत सारे, लेकिन मोस्टली हम क्या बोलते हैं, स्केलन, आइसोस्केल्स एंड इक्विलेटरल। तो ट्राइंगल्स के अंदर ये है, तो ये तो एक सेट है इक्वल ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, लेकिन जो ट्राइंगल्स के अंदर हैं ये तो इससे भी बड़ा हो गया, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे, ये यूनिवर्सल सेट होगा इसके लिए, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके लिए सेट है, बट ये इसका यूनिवर्सल सेट है ना। और इससे बड़ा लेना है तो ये इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, पॉलीगॉन्स ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं, पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स के अंदर तो ट्राइंगल भी आएंगे, पैरेललोग्राम भी आते हैं, बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं। तो ये अब पॉलीगॉन क्या हुआ, पॉलीगॉन एक यूनिवर्सल सेट हुआ, यूनिवर्सल सेट किसके लिए, ट्राइंगल्स के लिए। क्लियर है, सो इस तरह आपका ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज 1.3 का यही मेन इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन एंड उसके सॉल्यूशंस करेंगे, सो आप इन्हें नोट कर सकते हैं इजीली।